हेलो गाइज, कैसे हो। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको आरपीएफ के बारे में बताऊंगा कि मैंने फिजिकल कैसे क्लियर किया था। तो गाइज मैं अपनी स्ट्रगल की थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि पूरी तो बता नहीं पाऊंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। जब मैंने फिजिकल स्टार्ट किया था तब मेरी रनिंग टाइमिंग 7 मिनट थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी रनिंग टाइमिंग 7 मिनट थी। इसका भी आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं बीएसएफ एससीएम को फिजिकल था मेरा, तो उस टाइम मैंने 6.5 मिनट में वो रनिंग करनी थी, लेकिन मुझसे हुई थी 6 मिनट 54 सेकंड में। तो वो 28 मार्च की बात है। तो मैं फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो लेकिन उन्होंने जो धूप में बैठाया रखेगा, तो वहाँ पे जो फेल विद्यार्थी है ना, उनको धूप में, कड़ी धूप में उन्होंने ऐसे बैठा रखेगा, तो वहाँ पे बिल्कुल भयंकर धूप पड़ रही थी, ये समझ लो। तो वह धूप में बैठकर कसम खाई थी कि मुझे आरपीएफ का फिजिकल क्लियर करना है, चाहे कैसे भी करना है, लेकिन मुझे मेहनत करके आरपीएफ का फिजिकल क्लियर करना है। और वो दिन है, आज का दिन है, अब आपके सामने है। तब मैंने फिजिकल स्टार्ट किया था, तो मेरे साइड में कुछ बंदे थे, तो वो बोल रहे थे कि आप उनसे बीएसएफ एससीएम का 6.5 मिनट में फिजिकल नहीं हो पाया, तो आप आरपीएफ का कैसे करेंगे। तो हम तो नहीं करेंगे, तैयारी छोड़ देंगे, ऐसे कुछ मतलब बात कर रहे थे। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे आरपीएफ का फिजिकल क्लियर करना है, तो करना है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। एसएससी जीडी का में भी नंबर ठीक थे, लेकिन एसएससी जीडी को मुझे वो तो अपना आप ही हो गया था, आरपीएफ की तैयारी करनी की थी जब। तो गाइज मैं आज आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बताता हूँ, कैसे कैसे मैंने पेपर क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, और अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। आप में भी कुछ बच्चे होंगे जो आरपीएफ का फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो मेरा पेपर था, लास्ट शिफ्ट में था, 18 मार्च को मेरा पेपर था, 18 मार्च को सेकंड शिफ्ट में। तो मेरा पेपर ठीक हो गया था, तो फिर मेरा लोको पायलट का पेपर था दूसरे दिन। तो मैंने क्या किया था, मैं पेपर देने ही नहीं जा रहा था आरपीएफ का पहली बार, तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये इसका फिजिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेरे मतलब मन में ऐसे थी, मन किया इसका नंबर भी आ गया तो फिजिकल नहीं कर पाऊंगा, तो उससे क्या फायदा, मैं लोको पायलट की तो बढ़िया। लेकिन मेरी मिसेज, उन्होंने हमको भेज दिया कि आपको नहीं नहीं आपको पेपर दे के आना है, वो तो बाद की बात है, फिजिकल होगा नहीं होगा वो तो बाद में तैयारी करेंगे, तो हो भी जाए, कोई पता थोड़ी ना है। फिर मैं चले गए पेपर देने, तो पेपर बढ़िया हो गया। फिर दूसरे दिन मेरा पेपर था लोको पायलट का, जो किसी कारण रद्द हो गया था, उस टाइम पेपर भी नहीं हो पाया। फिर बीएसएफ एससीएम का फिजिकल था, तो उसमें मैंने 5-7 दिन तैयारी की, मतलब खुद ही गया था रनिंग करने, लेकिन मेरे वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें मेरी टाइमिंग आई थी 6 मिनट 54 सेकंड लगभग, इतनी आई थी। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था उसमें, 6.5 मिनट में रनिंग करनी थी। और गाइज फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसी धूप में बैठा के रखा, आंखों में आंसू निकलने लगे थे, पर उस दिन कसम खाई थी कि मुझे आरपीएफ को फिजिकल करना है, कैसे भी करके घर जाके तैयारी करनी है। तो 1 अप्रैल से मैंने फिजिकल की कोच लगा लिया था, जो आप जानते भी होंगे, हमारे प्रिय गुरुजी शौकत सर, जो अलवर की सबसे बेस्ट एकेडमी मानी जाती है इस टाइम। तो उनके पास मैंने फिजिकल लगा लिया था। मैंने घर आके बोला कि बीएसएफ एससीएम का फिजिकल हो गया, मतलब पापा मम्मी से, जिससे वाइफ से, इनसे बोला कि मेरे वाइफ से तो मैंने नहीं बोला, उनसे तो बोल दिया कि मेरा फिजिकल नहीं हुआ, तो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन पापा मम्मी से मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरा फिजिकल हो गया था, क्योंकि मैं अगर सच बोल देता तो मुझे आरपीएफ की तैयारी नहीं करने देते। तो कुछ सही काम करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने अब वो झूठ को भी अब बता दिया। जब फिजिकल हो गया था ना मेरा आरपीएफ का, तो मैंने पापा से बोल दिया, पापा मेरा उस टाइम फिजिकल नहीं हुआ था बीएसएफ एससीएम का, लेकिन मैंने झूठ बोला था आपसे, इसलिए बोला था कि आप मुझे आरपीएफ की तैयारी नहीं करने देते, अगर नहीं करने देते तो आज मैं फिजिकल क्लियर नहीं कर पाता। तो मैंने 1 अप्रैल से फिजिकल कोच लगा लिया। फिर 1 अप्रैल से वो दिन है, और कंटिन्यूटी, एक दिन की भी छुट्टी नहीं की बेफालतू में, तो एक दिन की भी, डेली शाम सुबह जाना अपने कोच के पास में, और जो वर्कआउट कराता है उसको जैसे बताता है उसको प्रॉपर वर्कआउट करना।
तो मैंने डेली रूटीन यही रखा और लगभग उसमें टाइम भी बहुत दे दिया। हमको 6-7 महीने लगातार रनिंग करनी पड़ी और 6-7 महीने में ऐसी रनिंग करनी कि मुझे यहाँ पे 5:25 का टाइम दे के गया था। लास्ट में 2-3 टाइम दिया, 5:25, 24, 29, मतलब 5:30 से नीचे में टाइम दे के गया था 2-3 बार। और लॉन्ग जंप की बात ऐसी है, जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे तो क्या है, मुझे पता था मैंने BSF SCM के झूठ बोली है घर वालों से, तो मुझे फिजिकल के लिए करना है। तो मैं खुद ही अकेला लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करता था। सभी बच्चे चल जाते थे ग्राउंड से और तो मैं खुद लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करता था। जो ना कितनी लॉन्ग जंप की मैंने, लगभग 6-7 महीने को 1000 बार कूद चुका हूँ उसमें। तो हाई जंप तो मेरा ठीक था पहले से ही, 1 महीने के अंदर ही, 20 दिन के अंदर ही आ गया था हाई जंप तो। लेकिन लॉन्ग जंप ने बहुत परेशान किया। सीन पेन होने लग जाता था तो रनिंग नहीं होती थी, और रनिंग करते थे तो फिर लॉन्ग जंप नहीं होता था। दिक्कत ही। फिर एक बार क्या किया, बीच में 1 महीने मैंने छोड़ दिया लॉन्ग जंप करना, हाई जंप करना बिल्कुल छोड़ दिया और रनिंग की। फिर रनिंग का टाइमिंग आ गया था मेरा 5:55, तब मैंने वापस स्टार्ट कर दी थी ये लॉन्ग जंप हाई जंप। फिर धीरे धीरे ऐसे तीनों को साथ लेके चला। फिर बाद में मेरी 14 फीट भी आने लग गई। फिर हाई जंप 4 फीट की जगह 5 फीट भी कूदने लगा। लेकिन लॉन्ग जंप में फिजिकली तो दिया है मैं, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि मैं मतलब लॉन्ग जंप क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें फाउल होने का बड़ा चांस होता है। तो अगर फाउल हो गए तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारा ग्रुप गया था जो कम से कम 15-16 लड़के थे, यहीं ग्राउंड में गए। एक ही दिन हमारा फिजिकल था, हमने साथ में फिजिकल किया था। तो मेरा फर्स्ट चांस में ही हो गया था फिजिकल। तो फर्स्ट चांस में ही लॉन्ग जंप और फर्स्ट में ही हाई जंप हो गई थी। और रनिंग टाइमिंग मेरी आई थी वहां पे 5 मिनट 37 सेकंड। रियल टाइमिंग है, झूठ नहीं बोलता। इस चैनल पर जो भी सूचना दी जाएगी आपको बिल्कुल रियल एवं ऑथेंटिक दी जाएगी। तो आप इस चीज से बिल्कुल बेझिझक करके इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। गलत बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी इस चैनल पे। जो भी मेरे साथ घटना हुई है वो आपको मैं रियल बताऊंगा। और इस वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव है कि आप जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, तो उनको इस समस्या का सामना न करना पड़े। तो आपको क्या करना है, जैसे दिल्ली पुलिस वाले लड़के हैं, तो आपको अभी से फिजिकल की प्रैक्टिस करनी है, रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप करनी है, हाई जंप करनी है, क्योंकि इसका भी फिजिकल बहुत हार्ड होता है। तो आपको टाइम तो बिल्कुल मिलेगा नहीं। जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत 20 दिन बाद में वे शायद फिजिकल करवा देंगे, तो पीछे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी से ही आपको क्या करना है, डेली जाके फिजिकल की रनिंग करनी है। और लॉन्ग जंप तो उन्हीं को करना है जिनका टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है या 6.25 मिनट आ रहा है। क्योंकि लॉन्ग जंप अगर आपने अभी की थी तो आपको सीन पेन होने के बड़े चांस हो जाएंगे, और सीन पेन होने लग गया तो फिर आपकी रनिंग भी नहीं होगी और लॉन्ग जंप हाई जंप तो होने वाली ही नहीं। तो ऐसे गाइस मैंने मेरा RPF का फिजिकल किया था। तो मैंने फिजिकल में हमारा टाइमिंग मिल गया था लगभग 7 महीने। तो 7 महीने भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि हम फिजिकल कर पाएंगे। अब सोचो 7 महीने में भी, तो दिल्ली पुलिस का तब ये 1.5-2 महीने में फिजिकल होने वाला है, तो आपको तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। तो तभी तो बोल रहा हूँ, 1 महीने से टीचर भी बोल रहे हैं कुछ, और 10-5 दिन से मैंने भी बताया कि आपको फिजिकल पर ध्यान देना है, तभी जाकर आपका फिजिकल हो पाएगा। तो हमारा फिजिकल मेरे साथ के बहुत बंदों का हुआ है फिजिकल। तो RPF का रिजल्ट भी आने वाला है। तो रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कैसे एक फैमिली रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और मेरे चैनल को, जो चैनल का नाम है ऑल एग्जाम गाइड 8, तो इसको सब्सक्राइब करना ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड हो सके। और बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।